इसमें कोई दो राय नहीं है। सोनम का मंगल जो है वो राजा के लिए अमंगल की स्थिति थी और यही वजह है कि हमें स्क्रीन पर आज ये लिखना पड़ा है कि सोनम का मंगल राजा के लिए अमंगल। अब देखिए धीरे धीरे जब चिट्ठा खुल रहा है तो कई बातें सामने आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में सोनम समेत 5 आरोपी रिमांड पर भेजे गए हैं। सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सदर थाने के अंदर बैठे नजर आए 4 आरोपी, राज कुशवाहा अकेले बैठे दिखाई दे रहा है, बाकी तीनों आरोपी साथ में बैठे दिखाई दिए हैं। ये बड़ी खबर है, आपकी स्क्रीन पर आ गई है। लेकिन पता है क्या हुआ है? राज रघुवंशी कह रहा है कि सोनम, राज कुशवाहा कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड थी और सोनम रघुवंशी कह रही है कि राज ही मास्टरमाइंड था इसका। जब कल इस बात को पूछा गया, ये बात अब निकल कर सामने आ रही है, यानी दोनों एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। जब जुर्म कर लेते हैं, अपराध कर लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। चूंकि उनको पता है कि हमारा ना तो ए प्लान कामयाब हो पाया और ना ही बी प्लान कामयाब हो पाया, तो ऐसे में एक दूसरे पर बस आरोप मढ़ने की बारी है। आपने देखा कि कल सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी राजा रघुवंशी की मां के पास गया, पूरी व्यथा बताया और गले लगकर फूट कर रोया है, जो पिछले 15 दिन से अपनी बहन को ढूंढने के लिए शिलांग पहुंचा हुआ था। वापस आता है तो सबसे पहले वो राजा रघुवंशी के घर ही जाता है। राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी पत्नी सोनम और कथित प्रेमी राज के पुलिस शिकंजे में आने के बाद अब दरार आना शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। सोनम कह रही है कि राजा है, सोनम कह रही है राज है और राज कह रहा है सोनम है। मेघालय के ईस्टर्न रेंज के डीआईजी डेविस एनआर मारक कहते हैं कि दोनों में से कौन मास्टरमाइंड है, इसका खुलासा तब होगा जब उनका आमना सामना कराया जाएगा। अभी सोनम और राज का आमना सामना नहीं कराया गया है, अभी उनसे अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं। बुधवार को सोनम समेत 5 आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सोनम समेत सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस ने इनसे अलग अलग कमरों में पूछताछ कर रही है। एक बार सभी के बयान दर्ज होंगे तब इन्हें वेरीफाई करने के लिए आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा। लेकिन डीआईजी ने एक बात का खुलासा और किया है। सोनम रघुवंशी तीनों सुपारी किलर के साथ, यानी एक सुपारी किलर राजा रघुवंशी का पैर पकड़ता है, दूसरा पैर, एक हाथ सोनम पकड़ती है। ये चारों उसके बाद राजा रघुवंशी को गहरे खाई में फेंक देते हैं, ये डीआईजी ने बताया है। यानी सोनम ये पुख्ता कर लेना चाहती थी कि जब तक राजा की जान नहीं चली जाती तब तक वो वहीं पर मौजूद रहेगी। यानी इंदौर टू शिलांग टू गाजीपुर एक मर्डर, 3 किरदार, राजा और सोनम के बीच की जो कड़ी कॉमन है वो है उनकी मां। तीनों की मां का बुरा हाल है। आखिर हो भी क्यों ना, मां तो मां ही होती है। तीनों मां की दर्द भरी दास्तां आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। लगा मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा, उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। और मैं तो फिर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊंगी आपको। जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलांग पुलिस
तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। गए घर में खेले, बस घर आ गई। बाकी भैया हम कभी नहीं देखा उसको, लड़की को कभी नहीं देखा। आप लोगों को ये पता था कि सोनम, मतलब पुलिस का ये कहना है कि सोनम और राज का अफेयर था, तो आप लोगों को हम कहे कुछ नहीं मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं। कभी भैया यहाँ रहते, हमको 10 साल हो गए और थोड़ा आगे, कभी भी किसी से पूछ लेना, कभी किसी लड़की से नहीं बात करते। सब झूठ बोल रहे हैं पुलिस। ये न्यूज देख देख के मैं पागल हो रही। मैं भैया बोल रही सही माँ, इनको तीनों को जहर दे दूंगी, जहर खा के मर जाऊंगी। हमने इसीलिए ओपनिंग में लिखा कि मां तो मां ही होती है। किसने वफा के नाम पर धोखा दिया मुझे, किससे कहूं कि मेरा गुनहगार कौन है। राजा रघुवंशी अगर बोल पाता तो शायद आज यही कह रहा होता। जो परिवार राजा की शादी के मौके पर फूला नहीं समा रहा था, उन्हें मालूम नहीं था कि शादी के 1 महीने बाद वो राजा के कत्ल का मातम मना रहे होंगे। और अब राजा और सोनम की शादी के दौरान बनाए गए वीडियो और रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। तारीख 11 मई 2025, सोनम और राजा की शादी। राजा के परिवार वालों को यह मालूम नहीं था कि ठीक 1 महीने बाद वो 1 मंथ एनिवर्सरी नहीं बल्कि राजा की हत्या का शोक मना रहे होंगे। 11 मई 2025 को बड़े धूमधाम से राजा की शादी हुई। राजा की शादी के मौके पर पूरा परिवार इतना खुश था कि वे सभी इस मौके को कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। राजा की बहन ने हर मौके पर अपने बड़े भाई के साथ रील बनाई। फंक्शन की शुरुआत से आखिरी तक वो ट्रेंड के मुताबिक रील बनाती रही, जिसमें दोनों भाई बहन काफी खुश भी नजर आए। कभी वो पूरे परिवार को राजा के रिश्ते के साथ इंट्रोड्यूस कराती, तो कभी वो भाई के हर फंक्शन के साथ ट्रांजैक्शन रील बनाती। आज वो इन वीडियोस को देखकर आंसू बहा रही है। हुई थी मेरे बेटे को आज 1 महीना, आज इतना खुश था वो कि कुछ बोल नहीं सकते हम कि हम कितने खुश थे। मेरे को 1-1.5 महीना तो तैयारी में उसकी शॉपिंग में इतना सारा समय लग गया था, और हम सबका बाजार करते करते हमको पूरा 2 महीना तो ऐसे ही निकल गया था। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी हुई। फिर हनीमून में सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी और अपने पति की लाश खाई में फेंक दी। ये महज एक व्यक्ति की हत्या भर नहीं है, ये उस रिश्ते का कत्ल है जिसकी बुनियाद में भरोसा होता है। ये उस संबंध की हत्या है जिसकी पवित्रता की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन सोनम ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। राजा की मां, जिसने ठीक 1 महीने पहले अपने बेटे को शादी का सेहरा पहने देखा था, उसे क्या मालूम था कि वो बहू के आने के महीने भर बाद अपने बेटे के कत्ल का मातम मना रही होगी। उस बहन को क्या मालूम था, जिस भाई की शादी का जश्न वो मना रही है, उसी भाई की तस्वीर पर वो फूलों की माला चढ़ा रही होगी। और ये सब कुछ हुआ एक सोनम की सनक से। शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड कर रहा है, सोनम फिर बेवफा निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।